हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। मैं आज ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर चालू करने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी का है 8.1। उससे पहले ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक चीज़ मैं बता देता हूं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री चालू करने से पहले याद रखिए ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल साइन कॉस का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है इसको समझना है। क्या आप जानते हैं कि बिना हम मीनार पर चढ़े हुए मीनार की लंबाई, मीनार की ऊंचाई हम निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उन्नयन को निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना हम मीनार पर चढ़े हुए मीनार की दूरी, बिन पतंग उड़ाए बिना, देखिए पतंग उड़ाकर पतंग की डोरी की लंबाई निकाल सकते हैं। ये सब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। ट्रिगोनोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, याद रखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि परपेंडिकुलर कौन होगा, मतलब लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, मतलब बेस कौन होगा, हाइपोटेनस कौन होगा, कर्ण कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर थीटा एंगल बनेगा, थीटा बनेगा, याद रखिएगा कि जहाँ पर थीटा एंगल बनेगा, एंगल के सामने वाला साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं। हिंदी में लंब बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब, लंब बोलते हैं। इंग्लिश में परपेंडिकुलर। थीटा का सामने वाला, जहाँ पर एंगल बात होगा उसके सामने वाला साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जहाँ पर 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? 90 के सामने वाला साइड ये है, इसको हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, एच फॉर हाइपोटेनस। और देखिए इसको हम लोग, यहाँ पर एंगल बन रहा है तो इस साइड को हम लोग बेस बोलेंगे। बी, बी मतलब बेस, बेस मीन्स आधार, आधार बोलेंगे। तो देखिए याद रखिएगा कि अगर ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, सी पर थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा का सामने वाला 90 डिग्री ये, और 90 का थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, जहाँ पर थीटा बन रहा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 का सामने वाला हाइपोटेनस, ये बेस होगा। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ और चीज़ बताने जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और चीज़ बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर समझिए, ये तो हो गया कुछ साइन टेन कॉस के चीज़ों को बच्चों को याद करने में दिक्कत होता है। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। और टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये होता है पी बाई बी। मतलब यहाँ पर ये होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और ये होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये होता है। तो अब समझिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को कैसे हम आसानी से समझेंगे। देखिए अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो इसको देखिए कैसे याद रखिएगा। फॉर हिंदी मीडियम बच्चे हमेशा याद रखेंगे लाल काका, लाल काका याद रखने का तरीका देखिए, लाल काका, लाल काका। देखिए साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। देखिए लाल काका, लाल एल ए, देखिए लाल काका, तो देखिए एल ए एल, एल
ए एल, लाल। लाल काका याद रखिएगा। यहाँ पर कैसे याद रखेंगे इसको, ये ट्रिक याद कीजिएगा। हिंदी मीडियम के बच्चे ये याद रखेंगे। कैसे इसको समझेंगे, ये ट्रिक लाल काका का मतलब साइन थीटा। देखिए साइन, तो यहाँ पर एल ए एल, लाल काका। के, देखिए के ए मतलब लाल का मतलब हुआ लंब बटा कर्ण, और ए का मतलब हुआ आधार बटा कर्ण। देखिए आधार बटा कर्ण, और इसका मतलब हुआ एल लंब बटा आधार। इस तरह से हम याद रखेंगे। एल ए एल लाल, के ए काका, लाल काका, लंब कर्ण आधार कर्ण। इस तरह से हम याद रखेंगे। और हम जानते हैं कि साइन का बाकी सब हमारा साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, कर्ण बटा, देखिए कर्ण बटा लंब मतलब एच बाई पी। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। ये होगा एच बाई बी, और कॉट थीटा होता है हमारा आधार बटा, देखिए कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, तो ये होता है बी बाई पी। इस तरह से 3 निकालेंगे और 3 उल्टा कर लेंगे। अब देखिए अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उनके लिए कैसे ट्रिक होगा याद करने के लिए। देखिए इसमें याद कैसे करेंगे, तो हिंदी मीडियम के बच्चे इसको याद करेंगे। साइन टेन कॉस को याद करने में दिक्कत होता है, तो याद रखेंगे कि लाल काका, इस ट्रिक को पकड़ेंगे। लाल काका, एल ए एल लाल, के ए काका मतलब लाल। एल मीन्स लंब, ए मीन्स आधार, एल मीन्स लंब। के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। इस तरह से साइन कॉस टेन का वैल्यू निकल जाएगा और इसको उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा कॉसेक, सेक और कॉट, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट याद कर लेंगे। अब देखिए अगर कोई बच्चे सीबीएसई के हैं, उनको दिक्कत होता है तो कैसे याद करेंगे, उनके लिए मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए अगर सीबीएसई के बच्चे हैं तो वो कैसे याद रखेंगे इसको, कि साइन टेन कॉस का क्या वैल्यू होता है, रेशियो क्या होता है, साइन का कॉस का टेन का रेशियो क्या होता है, उसको याद करने का वो तरीका क्या अपनाएंगे। तो देखिए वो तरीका अपनाएंगे इस तरह से, वो बोलेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित, देखिए ट्रिक क्या याद रखेंगे सीबीएसई का लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। देखिए इस ट्रिक से, ये सीबीएसई के लिए ट्रिक है, सीबीएसई 10th के लिए। इंग्लिश मीडियम देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर टेन थीटा। देखिए पंडित का पी लीजिए और बद्री का बी लीजिए, फर्स्ट लेटर। पंडित बद्री प्रसाद, पी लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर का एच, फिर हर एच, हर का एच, अब बोले का बी लीजिए,
देखिए बी कैपिटल भी ये भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल ही ले, ये भी ले सकते हैं। देखिए बोले, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर में पंडित बद्री प्रसाद, ऊपर का जो नोमरेटर होगा पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, और हर हर बोले वो डिनोमिनेटर में डालिएगा, हर का एच, फिर दूसरा हर का एच, और फिर इसका बी बोले। तो ये आपका किसका निकल जाएगा, साइन का, कॉस का, टेन का, और उल्टा कर लेंगे इसका, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक, कॉसेक थीटा हो जाएगा। देखिए एच बाई पी हो जाएगा, और कॉस सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा एच बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट थीटा हो जाएगा टेन का उल्टा, देखिए बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। इन दो ट्रिकों से आप सब कुछ याद रख सकते हैं कि कैसे हमको बोलना है, याद रखना है। देखिए आज अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। हम एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आज बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है। पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, मतलब 90 डिग्री जो बनता है एंगल, वो कहाँ बनता है, बी पर, और ए बी सी, ए बी सी, देखिए बी पर 90 डिग्री बनता है, और यहाँ पर समझ जाइए, यहाँ पर समझ जाइए बी पर 90 डिग्री, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर बी सी दिया है, और हाइपोटेनस हमको पता नहीं है, एसी नहीं पता है। तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए सॉल्यूशन में राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी में, देखिए ए बी सी में हमारा क्या होगा, देखिए ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन दोनों छोटे वाला जो साइड है उसका स्क्वायर जो होगा बड़ा वाला साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए ये दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है हमारा 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर बी सी दिया हुआ है। अब देखिए बी सी भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, इसका 576 इसका स्क्वायर होगा 24 का, और 7 का होगा 49, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 6 और 9, 15 का 5 कैरी 1, 7 4 11, 11 एक 12 का 2 कैरी 1, 5 एक 6, और 625 का 25 आएगा। देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा, देखिए 625 है तो इसका हो जाएगा 25, तो ये हमारा जो है ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए 25 सेंटीमीटर हो गया, तो पहला क्वेश्चन में हमको निकालना है, पहला क्वेश्चन में निकालना है साइन ए का वैल्यू और कॉस ए का वैल्यू। तो देखिए साइन ए क्या होता है, एंगल ए के लिए साइन, याद रखिएगा कि 90 का सामने वाला जो साइड होता है
वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। 90 का सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। और देखिए इस एंगल का बात हुआ है साइन ए, तो इस एंगल के लिए इसके सामने वाला साइड BC परपेंडिकुलर। देखिए इस एंगल ए का बात हुआ तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC और एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB। एंगल ए के लिए BC परपेंडिकुलर, एंगल C के लिए AB परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए इसके लिए बात करेंगे तो BC परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा, ये लंब होगा तो ये हमारा क्या होगा, ये आधार होगा। इस एंगल के लिए बात करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, याद रखिएगा। तो हम ए एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो हमारा AB/H मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा और हाइपोटेनस तो हमेशा AC ही रहेगा। तो देखिए हाइपोटेनस AC रहेगा तो BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू देखिए 25। AC का वैल्यू तो साइन A का वैल्यू निकल गया 7/25। अब देखिए दूसरा हम निकालते हैं, देखिए cos A, तो cos A क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस देखिए एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये सामने वाला साइड परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो बेस यहाँ क्या होगा AB और हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो देखिए AB कितना है 24, तो ये 24 AC 25 है। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाल लिए। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए हमको बोला है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए, साइन सी और कॉस सी। अब इस एंगल के लिए याद रखिएगा ये वाला परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए इसके सामने वाला साइड, इस एंगल का सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर और ये बेस, जिससे एंगल बनेगा बेस, ये परपेंडिकुलर और 90 का सामने वाला हाइपोटेनस। तो देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AB, मतलब लंब AB होगा और कर्ण कितना होगा, कर्ण AC होगा, मतलब 24 AB 24/25 होगा। और देखिए ये होता है B/H मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब देखिए इसके लिए इस एंगल के लिए साइन C का बात है, कॉस C का बात हो रहा है, C एंगल के लिए इसके लिए बेस क्या होगा BC होगा और हाइपोटेनस AC होगा। देखिए बेस 7/25 हो गया, 7/25। इस तरह से हमने दोनों का वैल्यू निकाल लिया। देखिए इस तरह से हम दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब देखिए निकाल लेंगे तो अब देखिए और भी क्वेश्चन हम NCERT का बताएंगे। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा और जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट गेस ये सब दूंगा, PDF देंगे, वो सब इम्पोर्टेंट नोट्स, वो सारे क्वेश्चंस, वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल पर होंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका वो मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में उसका लिंक मौजूद होगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वहाँ जो भी ज़रूरत का चीज़ होगा वो सब आप आराम से एक्सेस कर लेंगे। और ठीक है, और मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो के लिए बने रहेंगे।